सत्य बोलो, मीठा बोलो। अच्छा, लोग कहते हैं जमाने में सच कड़वा होता है। अच्छा बताओ आप लोग, सच कड़वा होता है या नहीं? फास्ट, सच कड़वा होता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सच कड़वा होता है? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। सच कड़वा होता है? कितने लोग सहमत हैं? सच कड़वा होता है? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? नहीं, सच कड़वा नहीं होता। आप सच कड़वा का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच बोलते ही नहीं। सच कड़वा नहीं होता मेरी मां। अच्छा चलो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, आप बाजार गए और बाजार में ना आपका बटुआ, आपका पॉकेट कहीं छूट गया किसी दुकान में। आपने बहुत सारी खरीदी करी और आपका बटुआ छूट गया जिसमें लगभग 1 लाख रुपए थे और कुछ बहुत आवश्यक कागज थे आपके, बहुत जरूरी चीजें थी उसके अंदर, और वो कहीं छूट गए और 1 लाख रुपए हैं उसके अंदर। अब आप क्या करेंगे? वापस सारी दुकानों में जाएंगे। आप पहली दुकान, भैया मेरा वो बटुआ गिर गया, वो काले कलर का था, क्या मिला क्या? वो नहीं भाई साहब नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आप निराश हो जाएं, अरे राम राम, लगता कोई ले गया, किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया। आप दूसरी दुकान जाएंगे, आप तीसरी दुकान जाएंगे, आप चौथी दुकान जाएंगे, 5वीं, आखिरी में आप 10वीं दुकान जाएंगे। और वो 10वीं दुकान वाला ना बड़ा ईमानदार था, उसके दुकान में आपका बटुआ रह गया था तो उसने संभाल के रखा और वो आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, आपको देगा। 9 दुकान में आप गए, निराश हुए कि मेरा बटुआ गया, मेरा पैसा गया, अब नहीं मिलेगा। पर जब 10वीं दुकान में आप गए तो आपने कहा भाई साहब मेरा बटुआ यहाँ रह गया था, क्या मिला? तो उसने सच सच कह दिया, हाँ भाई साहब आपने यहाँ छोड़ दिया था, हमें मिला है, ये रहा आपका बटुआ। अब बताओ ये कड़वा है कि मीठा है? बताओ, फास्ट बोलो, मीठा? मीठा है। तो फिर सच को कड़वा क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं सच तो कड़वा होता है। चलो मैं दूसरा बताऊं, कड़वा कहां हो जाता है सच वो बता रहा हूं। अब देखना मैं कड़वा भी बता रहा हूं। कोई अंधा है, अंधे को आपने कहा सूरदास जी यहां आओ, तो ये कड़वा है कि मीठा है? सूरदास को आपने सूरदास कहा, सूरदास जी यहां आइए, आप ये सच है कि झूठ है? सच है। कौन सा सच है ये? कौन सा? ये मीठा है। आपने अंधे को क्या बोला? सूरदास जी यहां आइए, ये सच कड़वा, सच मीठा है, अब इसे कड़वा करते हैं। ए अंधे यहां आ। अंधे को अंधा कहा आपने, सच है लेकिन ये कड़वा है। सच बोलने की इजाजत तो है, शास्त्र कहते हैं सच बोलो, पर कड़वा ना बोलो, मीठा। अब कड़वा कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। जब आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप उसकी गलती उसके कान में कहते हैं, तूने ये गलती की, सुधर जा। मां कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है। जब बेटी गलती करती है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं, लेकिन जब बहू गलती करती है तो सास पड़ोस में कहती है, जमाने से कहती है मेरी बहू ने ये गलती की, ये कड़वा है। अब आप कहते हैं अरे सच तो कड़वा होता, तो कड़वा क्यों? जब बेटी की गलती, अच्छा ये बताओ आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप पड़ोसन से कहती हो हाँ या ना? लेकिन आपकी बहू गलती करती है तो आप जमाने से कहते हैं। आपकी बेटी को रोटी बनाना ना आए तो आप बेटी को कान में कहते हैं सीख ले तेरे काम आएगा।
लेकिन जब आपकी बहू से रोटी बनाना नहीं आता तो आप पड़ोसन के पास बैठ के रोती हो कि मेरी बहू को तो खाना बनाना तक नहीं आता। ये कड़वा है। अनिरुद्धाचार्य कोई गलती करे तो आप अनिरुद्धाचार्य से कहो कि महाराज जी आपने ये गलती की है, ये मीठा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे कहा डायरेक्ट, लेकिन गलती मैंने की और आपने मुझसे नहीं सारे जमाने से कहा, ये कड़वा है, ये कड़वा है। बेटा गलती करता है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं तूने गलती की, सुधर जा। लेकिन जब कोई और गलती करता है तो आप सारे जमाने में ढिंढोरा पीटते हैं, उन्होंने गलती की और फिर आप क्या, हम तो सच बोलते हैं, हम सच बोलते तो उससे क्यों नहीं बोला? तो ज्यादा उसका शुभ चिंतक है तो उससे क्यों नहीं बोलता? जमाने से क्यों बोलता है? इसका मतलब आप शुभ चिंतक नहीं है, आप सच की आड़ पर अपनी ईर्ष्या निकाल रहे हैं, सच की आड़ में आप अपना द्वेष निकाल रहे हैं। सच्चाई तो ये है, सच कभी कड़वा नहीं था, न कभी है, न होगा। कड़वा तो झूठ है। अमृत कड़वा कैसे हो सकता? सच तो अमृत है, कड़वा तो जहर होता है ना। गन्ने का रस कड़वा होता है कि नीम का काढ़ा? सच तो अमृत है, सच कैसे कड़वा होगा? जो लोग कहते हैं ना महाराज जी सच कड़वा होता है, तुमसे सच बोलना आता ही नहीं। सच की परिभाषा हमने बताई ना कि गलती जिसने की उससे कह दो, ये सच है और ये मीठा लगेगा। और आप लोगों से एक बात और कहूं, सच सुनने की आदत डालो। आप लोगों को झूठ बहुत पसंद है, आपको ना झूठ पसंद है। आपको कोई कह दे कि तुम कैसी लग रही हो बंदरिया, तो आप गुस्सा हो जाती। और आपको कोई कह दे वाह आप कितनी परी लग रही हैं, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग से आई हैं, आप खुश हो जाएंगी। अब बताओ कि आप परी हो? तो आपको आदत किसकी है? झूठ सुनने की। जिसको आदत हो गई झूठ सुनने की उसको सच कड़वा लगता है। इसलिए सच कड़वा लगता है क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। आपको यह कहा जाए कि आप जैसी आप हो वैसी आपको कह दिया जाए, इसलिए मोबाइल भी आजकल झूठ बोलता है। मोबाइल में ना आपकी जो फोटो सेल्फी लेते हो ना, जैसे आप होते हो वैसी फोटो आती नहीं, थोड़ा गोरी आ जाती है, आपको अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया। आप वो वाला मोबाइल लेते हैं, महंगा लेते हैं, जो आपको गोरा करके बताए। मतलब आप झूठ पसंद करने लग गए, इसलिए सच कड़वा लगने लग गया।